नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर 10 सर्कल। ओके, इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन को आज हम लोग करेंगे। चैप्टर 10 सीबीएसई सर्कल। ये ज्यादातर डील करेगा किसके साथ? टैंजेंट के साथ। क्लियर? ये जो चैप्टर है ज्यादा डील करेगा टैंजेंट के साथ। पहले आप देखिए सर्कल हम लोग बोलते किसको है। क्लियर? ये तो आप लोग जानते ही होंगे प्रीवियस क्लासेस के थ्रू पढ़ के, तो थोड़ा बहुत हम बेसिक आइडिया दे देते हैं। ये हुआ सर्कल। क्लियर? ये है उसका सेंटर। ठीक है, सर्कल और उसका सेंटर। ठीक, ये जो है ये है रेडियस। ओके, जो पूरा इधर से टच करता है उसको बोलते हैं हम लोग डायमीटर। ठीक, टैंजेंट वो चीज है सर्कल का पॉइंट के ऊपर से, सर्कल का ऊपर से एक ही पॉइंट से उसको टच करते हुए जो लाइन गुजरे उसको हम लोग बोलते हैं टैंजेंट। क्लियर? ये हुआ टैंजेंट, किसी एक पॉइंट पर वो टच करेगा। ए ओ बी, इसको सी लिखिए, इसको पी क्यू। तो पी क्यू कौन है? ये एक तो लाइन है, टच किसको कर रहा है? बी पॉइंट को। सर्कल के ऊपर कोई भी एक ही पॉइंट को जो टच करके आगे बढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं टैंजेंट। टैंजेंट जो है वो एक स्केंट का मैक्सिमम एक क्या चीज है, एक्सटेंडेड फॉर्म है। स्केंट बोले तो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट, लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन इंटरसेक्ट एट द टू पॉइंट ऑफ ए सर्कल। जैसे कि इसको एस टी ले लीजिए। कोई भी लाइन अगर सर्कल का दो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। तो सर्कल के ऊपर किसी भी एक पॉइंट पे पी क्यू अगर लाइन टच करके आगे बढ़ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं टैंजेंट। ठीक है, ठीक है नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टैंजेंट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो टैंजेंट होता है उस पॉइंट से सर्कल का, टैंजेंट जहां पर टच किया और सर्कल का ये जो सेंटर है वो जिसको बोलते हैं, वहां तक जो रेडियस है इनके बीच में जो एंगल होगा ये हमेशा 90 डिग्री होगा। क्लियर? ये हमेशा 90 डिग्री होगा। तो नेक्स्ट और दो चीज है कि सर्कल के ऊपर हम कितने टैंजेंट्स बना सकते हैं। छोटे मोटे हैं, बेसिक लेंथी नहीं है। देखिए, पॉइंट अगर सर्कल के अंदर है तो एक भी टैंजेंट नहीं होगा। क्लियर? पॉइंट केस वन जो है ये रहा सर्कल। पॉइंट अगर सर्कल के अंदर है तो कोई भी टैंजेंट पॉसिबल नहीं है। केस टू, पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर है तो एक ही टैंजेंट पॉसिबल है, ओनली वन टैंजेंट, ओनली वन टैंजेंट पॉसिबल है। ठीक है, पॉइंट अगर सर्कल से बाहर है, ठीक है, यहां पर अगर है तो सपोज इसको मान लीजिए एम, अगर बाहर है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दो ठो टैंजेंट पॉसिबल है, पी और क्यू, टू टैंजेंट्स पॉसिबल। ठीक है कि नहीं? दो ठो टैंजेंट पॉसिबल होगा। ओके, और थ्योरम भी यही बोल रहा है कि जो दो टैंजेंट पॉसिबल होंगे इनका जो लेंथ होगा एम टी इक्वल टू एम क्यू। ठीक है, जो दो टैंजेंट्स पॉसिबल होंगे वो इक्वल होंगे, एम पी एंड एम क्यू दोनों सेम सेम होंगे। ठीक है, और एक चीज जो हम बोल रहे थे, सर्कल का जो सेंटर से टैंजेंट के ऊपर जो रेडियस ड्रॉ होता है वो जो है वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये अगर हम यहाँ से एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, लाइन एक ड्रॉ कर देते हैं, तो सपोज पी क्यू आर, तो ट्राइंगल पी क्यू आर जो है तो एंगल क्यू का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये क्या करेगा? पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। ठीक है, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये उसको फॉलो करेगा।
ठीक, चलिए तो 10.1 जो एक्सरसाइज है उसको देखिए, इंट्रोडक्शन खत्म। अब हम लोग चलते हैं 10.1 एक्सरसाइज, सारे के सारे एमसीक्यूज हैं। 10.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर्स हैं या फिर प्रूफ्स हैं। देखिए 1 ये बोल रहा है कि सर्कल के ऊपर से हम लोग कितने टैंजेंट्स बना सकते हैं। देखिए एक सर्कल के ऊपर बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टैंजेंट्स बना सकते हैं। क्लियर, इनफाइनाइट। 2 टैंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट कितने पॉइंट्स में, 1 पॉइंट पर टच करता है। ठीक है, सर्कल के ऊपर जो टैंजेंट होता है वो एक ही पॉइंट पे टच करता है। दूसरा, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट, अच्छा तो उसको बोलते हैं स्केंट। एक लाइन है और अगर सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसको स्केंट बोलेंगे। 4 द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टैंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड डैश। नहीं, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टैंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल के कितने पैरेलल टैंजेंट्स हो सकते हैं, इधर से एक, इधर से एक, 2 5 the common point of a tangent to a circle and the circle is called point of intersection। point of intersection मतलब ये सर्कल रहा है, ये जो पॉइंट जहां पर सर्कल टच कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। 3 नंबर ये दिया है कि एक सर्कल है और एक टैंजेंट ऐसे ड्रॉ किया जाता है, P और Q, इसका सेंटर है O। बोला ये कि P, अच्छा रेडियस है इसका 5 सेंटीमीटर, इसको बोल दिया गया कि रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा। मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q सो दैट OQ इज इक्वल टू 12। OQ जो है ये 12 सेंटीमीटर हो जा रहा है, तो PQ का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से PQ का वैल्यू कितना होगा, रूट ओवर ऑफ OQ का स्क्वायर OP का स्क्वायर। सो दिस इज 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 144 माइनस 25 दैट इज 119। ओके, लास्ट वाला ही ड्राइंग बोल रहा है, ड्रॉ करके दिखाओ। पहले क्या करो, सर्कल ड्रॉ कर लो, सेंटर मिल ही गया और यहाँ से कोई भी एक रेडियस ड्रॉ कर दो। तो जब रेडियस ड्रॉ कर दिए तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 90 डिग्री, तो टैंजेंट मिल गया। अब उसने बोला इसको पैरेलल करके एक स्केंट भी ड्रॉ करो, तो स्केंट बोला कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ पर जैसे ये पॉइंट ले लो, यहाँ पर 90 डिग्री कर दो। तो ये अगर PQ हो रहा है तो ये MN, तो क्या हो गया MN पैरेलल PQ। ठीक है कि नहीं, वो पैरेलल हो जाएंगे, इतना ही ड्रॉ करना है और कुछ खास नहीं करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग एक्सरसाइज 10.1 और यही होमवर्क है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, नमस्कार।